नमस्कार, मैं हूं मुदिता बिष्ट और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। सिविल सोसाइटी की तरफ से दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी, जॉन दयाल और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यकों, दलितों और खासकर ईसाई समुदाय पर हो रहे हमले का जिक्र किया है। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े और भी दूसरे लोगों ने मीडिया से बात की। सबसे पहले सुनाते हैं खुद जॉन दयाल ने क्या कुछ कहा है। Government of India gives no data on violence against minorities. They give data of violence against women, violence against Dalits, violence against tribals, violence against notified tribes, violence against anybody else. The one critical factor that I want to tell you about is how many Muslims killed, how many Christians killed, how many Muslims arrested, how many Christians arrested, how many Muslim women raped, how many Christian women raped, how many Muslim children in jail, how many Christian children in jail. Technically, religiously differentiated data, Government of India is loath to give to you, sir. Surely Christians are in a minority, in a majority. But I live not in New York, where one Hindu was attacked and the world shook. I live in New Delhi, where Christians are a micro minority. ये थे जॉन दयाल, जिन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का कोई डेटा ही नहीं है। अब सुनते हैं शबनम हाशमी की, जिन्होंने दावा किया है कि ईसाई समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। I want to register my protest and convey to the leaders of the Christian community that what they have done is absolutely unacceptable. I, as a human rights defender, have fought for every time there has been an attack on Christian community, whether it was Kandhamar, whether it was Dang or any other place. Jhabua, Alirajpur, we have travelled everywhere. We have been there for all fact findings, for standing up, organizing programs so that Christians are not attacked and Muslims are not attacked and Dalits are not attacked. One does not expect this from the people who should be standing and safeguarding the democracy in this country and raising their voices for equal rights for minorities and for all marginalized sections. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल के पक्ष में नारे लगाए थे, जबकि बजरंग दल वाले ईसाइयों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। पिछले 10 वर्षों में हम ये जानते हैं क्या किया गया है, वह सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाया गया है। मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री ने स्वयं बजरंग दल के पक्ष में नारा लगाया और यह बजरंग दल वह है जो ईसाइयों पर हमला करने के लिए सबसे कुख्यात है। इसलिए जब आप बजरंग दल के पक्ष में नारा लगाते हैं, उसके बाद आप ईसाई नेताओं से मिलते हैं, तो उसको पॉजिटिव वाइब्स भेजना नहीं कहते हैं, उसको धोखेबाजी कहते हैं। देखा आपने, अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम, ईसाई और साथ ही दलित समुदाय पर हो रहे हमले के खिलाफ किस तरह से सिविल सोसाइटी ने आवाज बुलंद की है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप भी जरूर बताइए। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।